कानपुर ट्रांसपोर्ट नमक वाली मस्जिद में 3 बच्चों ने किया हिफ्ज़ कुरान। कानपुर आज दिनांक 24 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को मदरसा अहले सुन्नत उलूम नमक वाली मस्जिद रत्तूपुरवा टीपी नगर कानपुर में बाद नमाज ए जौहर एक जश्न कुरान का आयोजन किया गया, जिसमें मदरसा अहले सुन्नत फरीद उलूम मस्जिद नमक वाली ट्रांसपोर्ट नगर में 3 बच्चों ने कुरान पाक का हिफ्ज़ मुकम्मल किया, जिसमें काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और जिसमें मेहमान खुसूसी मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद यूनुस राजा ओवैसी काजी ए शहर कानपुर ने अपने बयान में कहा कि फिल्म रोशनी है जहल तरक्की है और लोगों को पैगाम दिया कि अपने बच्चों को दीनी व दुनियावी तालीम से आरास्ता करें। ट्रांसपोर्ट नमक वाली मस्जिद के पेश इमाम शारिक राजा ने कहा कि आप लोग आधी रोटी खाए लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाए, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तो मुल्क और देश की तरक्की होगी। हिफ्ज़ कुरान के दौरान दिगर उलमा ने शिरकत की, जिसमें मुख्य रूप से मौजूद रहे मुफ्ती मोहम्मद कासिम राजा अमजदी, मुफ्ती अनवर उल हक, मौलाना आसिफ इकबाल, कारी शोएब अजहरी, कारी इकराम उल हक बरकाती, सूफी लाल मोहम्मद, सूफी जिया उल हक बरकाती, हाफिज शाहनवाज वारसी, मौलाना मोहम्मद शारिक राजा, हफीजुल्लाह अजहरी, हाफिज जहीर आलम, हाजी मोहम्मद जुबैर खान, हाफिज सगीर, नसीर अहमद, मोहम्मद साजिद उर्फ राजू आदि संख्या में लोग मौजूद रहे। हम लोग मदरसा फरीदुल उलूम नमक वाली मस्जिद ट्रांसपोर्ट नगर में ख़त्म कुरान की तकरीब थी, जिसमें सब लोग शरीक थे। मदरसा फरीदुल उलूम के 3 तालिब इल्म ने माशाअल्लाह कुरान अजीम हिफ्ज़ कर लिया है। आज उसी की तकरीब थी, बड़ी पुरनूर और पुरबहार तकरीब थी। यहाँ मदरसे के असातिज़ा और कुर्ब जवार के उलमा और मदरसा फरीदुल उलूम के ज़िम्मेदारान लोग सब लोग मौजूद हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, बड़ी पुरबहार महफिल रही है। यहाँ पर इस वक्त 3 बच्चों ने हिफ्ज़ किया है, जिनकी दस्तारबंदी का प्रोग्राम भी यहाँ की कमेटी ने फैसला लिया है कि 1 दिसंबर को उन बच्चों को दस्तार दी जाएगी, 1 दिसंबर को, जिसमें बाहर के कुछ खुतबा और शोरा की तारीख भी हासिल कर ली गई है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहीं ट्रांसपोर्ट नगर में इसी मदरसे के सामने में 1 दिसंबर को बहुत शानदार अजीमुशान प्रोग्राम होगा, जिसमें अपने मुल्क के लिए अमन व अमान की दुआ और मदारिस अरबिया ने जो किरदार अदा किया है हिंदुस्तान की तरक्की में, वो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह तबारक व तआला लोग देखेंगे। यहाँ बच्चों की जो दस्तार होगी वो 16 बच्चे हैं जो इस साल फारिग होंगे, उन्हें दस्तार दी जाएगी उलमा के हाथों से। जिस बच्चों ने मेहनत करके किया, उनके माँ बाप को ये और अन्य लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, जिन लोगों ने कुरान अज़ीम हिफ्ज़ किया है कुरान और हदीस में, उसके लिए बहुत बड़ी फजीलत है और उनके लिए मदरसे के असातिज़ा और ज़िम्मेदारान ने ये उम्मीद रखी है कि वो दीन का काम करेंगे, मुल्क का नाम रोशन करेंगे। और दूसरे लोगों के लिए जो ये जलसे, ये तकरीबात होती हैं, उनके लिए एक तरीके की दावत होती है कि वो लोग भी अगर पढ़ाई हासिल करेंगे तो ऐसे ही जिस तरीके से इन हजरात के साथ इनाम इकराम का मामला किया जा रहा है, उनके साथ भी किया जाएगा। वो भी आकर के हमारे मुल्क का, हमारे दीन का और मुआशरे का नाम रोशन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। मैं मोहम्मद शारिक रज़ा नूरी, खादिम मदरसा अहले सुन्नत फरीदुल उलूम मस्जिद नमक वाली। आज ये जो आप मजमा देख रहे हैं, आज मदरसा अहले सुन्नत फरीदुल उलूम मस्जिद नमक वाली ट्रांसपोर्ट नगर में 3 बच्चों ने कुरान पाक का हिफ्ज़ मुकम्मल किया, जिसके खुशी में इस महफिल का आयोजन यानी एहतमाम किया गया है। जिसमें ये 3 बच्चे हैं हमारे बगल में, ये 12 साल का बच्चा है जिसने 2.25 साल में कुरान पाक का हिफ्ज़ किया है, और साथ ही साथ में बच्चा स्कूल की भी तालीम हासिल कर रहा है। दूसरी तरफ ये हाफिज़ मोहम्मद आमिर हैं जो चमनगंज से हैं, हाफिज़ अयान हैं ढकनापुरवा से हैं। इन 3 छोटे छोटे बच्चों ने मुकम्मल किया है। एक जानिब ये हाफिज़ कारी हफीज़ुल्लाह साहब जो उस मदरसे के नाज़िम आला हैं, ये हाफिज़ ज़हीर आलम हबीबी जो नायब इमाम और मुदर्रिस हैं, ये हाजी मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो इस मदरसे के सदर हैं, और ये तमाम तर अहबाब यहाँ पर मौजूद हुए हैं जश्न तकमील कुरान की महफिल में। क्या इन बच्चों के बारे में और इनके संदेश क्या देना चाहते हैं, किस तरह से लोग आगे बढ़े और क्या करें? इन बच्चों को और पूरी कौम के बच्चों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मेहनत और लगन के साथ पढ़ें
ان کے والدین کو یہ پیغام، جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے پیغام دیا، آدھی روٹی کھائیے اور بچوں کو پڑھائیے۔ آج یہ بچے حافظ ہوئے ہیں کم عمری میں، اور یہی بچے حافظ عالم، اور آگے چل کے اگر یہ دنیاوی اعتبار سے ڈاکٹر انجینئر بننا چاہتے ہیں تو اس کی بھی راہیں ہموار ہیں، ان کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، اسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے بغیر تعلیم کے دنیا آپ نہیں جی سکتے ہیں اور روشنی نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے علم، تعلیم یہ روشنی ہے، جہل تاریکی ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھائیے، اور ان بچوں کو میں پیغام دوں گا کہ پڑھ کر کے اس پر عمل کریے، اور دوسروں کو بھی پیغام دیجیے کہ خود لگن سے پڑھیں، اپنا بھی اور اپنے ملک کا نام روشن کریں۔ اور ملک سے یہاں پر کون آیا ہوا تھا، کون سا؟ آج خصوصیت کے ساتھ ہمارے اس مدرسے میں قاضی شہر کانپور حضرت علامہ مفتی محمد یونس رضا صاحب آئے، اور حضرت علامہ مفتی محمد قاسم رضا امجدی صاحب، مفتی انوار الحق فاضل مصر اظہر وہ بھی تشریف لائے، حضرت قاری شعیب اظہری صاحب، حضرت مولانا آصف اقبال صاحب، صوفی لال محمد صاحب، اور شہ نواز وارسی صاحب، قاری غلام الحق برکاتی صاحب، اور بہت سے مساجد کے علماء ائمہ ہمارے مدرسے میں اس اجن میں تشریف۔ اگلا اسٹیپ آپ کو کیا ہوگا، کیا تعریف کیا ہوگا؟ اور ساتھ ہی ساتھ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مثال انشاءاللہ تعالی آنے والی 1 دسمبر بروز اتوار سن 2024 کو ایک عظیم الشان پیمانے پر فیضان قرآن کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں 16 بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں، ان کی دستار بندی ہوگی، اور ملک ہندوستان کے نامور خطبہ حضرات جو ہے تشریف لا رہے ہیں، دور و دراز سے علماء اور شعراء تشریف لائیں گے، جن کی تاریخ کی مسائل شروع ہیں، بہت سے علماء کی تاریخیں لی جا چکی ہیں، جس میں شہر کانپور میں پہلی مرتبہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد اشرف رضا اظہری جیلانی صاحب MP سے تشریف لا رہے ہیں، اور دیگر علماء کی تاریخوں کا سلسلہ جاری ہے۔